हमारे आसमान में कितने सारे तारे हैं? क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की है? अगर आज काउंट करना शुरू करोगे तो टोटल 6000 ईयर्स लगेंगे सिर्फ हमारे गैलेक्सी के स्टार्स काउंट करने में। और साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे और 2 बिलियन गैलेक्सीज है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं? आसमान में घूमते करोड़ों तारों के बीच किसी एक तारे में हमारे जैसे लोग रहते हों। वैसे तो ये सब साइंटिफिक थ्योरीज है और साइंस फिक्शन है, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। बट साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे इन्वेंशंस है जो बहुत एडवांस है एलियंस के पास। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि एलियंस शायद होंगे और उनके पास शायद एडवांस्ड सिविलाइजेशन होंगी और शायद वो इसीलिए स्पेस में गायब हो जाते हैं। शायद ये गैजेट्स हम भी कभी बना पाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो है थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स एडवांस्ड एलियंस माइट बी यूजिंग डायसन स्फीयर। इसका आइडिया फिजिस्ट एस्ट्रोनॉमर फ्रीमैन डायसन को 1960 में आया था। डायसन स्फीयर का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर जो बनाया जा सकता है, जो पूरी तरह से एक स्टार को कम्प्लीटली कवर कर लेता है और ये स्टार के अंदर के सारी सोलर एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है। और शायद ये एलियंस यूज़ करते होंगे इस सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पर ये इतना इजी नहीं है बनाने में, बिकॉज इसको बनाने के लिए बहुत हार्ड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे अर्थ पर तो नहीं मिलती है। रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो सन की हीट से मेल्ट ना हो, और हम इसे अर्थ पर रहकर तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते क्योंकि अर्थ सन से बहुत छोटा है। अर्थ सन से 109 टाइम्स छोटा है डायमीटर में। सन इतना बड़ा है कि 13 लाख अर्थ उसके अंदर फिट हो सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं एक डायसन स्फीयर को बनाने 120 ट्रिलियन ईयर्स लगेंगे, जो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड है। एक डायसन स्फीयर को बिल्ड करने के लिए कुछ फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं, जैसे कि वो स्टार हैबिटेबल होना चाहिए 50% और वहाँ पर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस शायद डायसन स्फीयर को ब्लैक होल के अराउंड बनाते होंगे, जिससे वो लोग एनर्जी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि एक स्टार के कंपैरेटिवली 1 लाख टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जिसके अंदर से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। बट साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि एलियंस शायद बहुत एडवांस होंगे जो अंदर जा भी सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। शायद एलियंस ब्लैक होल में ही रहते हों, इसीलिए शायद वो हमें नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट, मेट्रियोश का ब्रेन। जैसे डायन स्फीयर एक स्फीयर बनाया जाता है बड़ा सा एक स्टार को कवर करने के लिए, उसी तरह मेट्रियोश का ब्रेन मतलब बहुत सारे स्फीयर्स के लेयर्स कवर किए जाते हैं एक स्टार के राउंड। मेट्रियोश का ब्रेन एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये एक यूनिवर्स का सुपर कंप्यूटर होगा जो बहुत सारे कैलकुलेशन सेकंड्स में करेगा। ये इतना पावरफुल होगा, ये खुद को ऑटोमेटिक रखेगा और ये पूरी एनर्जी स्टार से लेगा। खुद को प्रोग्राम, एवॉल्व, प्रोग्रेस, अपडेट, कोड कर सकेगा। मेट्रियोश का ब्रेन का आइडिया मिस्टर रॉबर्ट को आया था। ये रशियन डॉल्स एक के अंदर एक रखी जा सकती है। इन डॉल्स को मेट्रियोश का डॉल्स कहते हैं। ये एक तरह का टाइप 2 सिविलाइजेशन है और 20 स्टेलर इंजन है। नेक्स्ट, शेल वर्ल्ड्स। शेल वर्ल्ड्स मतलब एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड प्लैनेट जो बाहर से एक शेल की तरह दिखता हो और अंदर से ये हैबिटेबल होता है। इस प्लैनेट में खुद का एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन होता है, हैंगिंग सिटीज़ और आर्टिफिशियल लाइट्स होती है जो इंसान को अंदर जीने के लिए काम आती है। इस प्लैनेट को बनाने के लिए बहुत सारे शेल्स एक दूसरे के ऊपर सरफेस पर लगाए जाते हैं और इसे मास स्ट्रीम टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। और अंदर अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर होता है, ऑक्सीजन, वाटर और ग्रीनरी भी होती है। और ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि एलियन शायद ऐसे प्लैनेट्स बनाकर रहते होंगे। नेक्स्ट, स्पेस एलिवेटर्स। स्पेस एलिवेटर मतलब एक बड़ा सा सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा लोगों को, चीज़ों को प्लैनेट से स्पेस में बिना किसी रॉकेट के यूज़ के। इस बड़े से केबल में से सब चीज़ स्पेस में जा सकेगी अर्थ के बाहर। बट ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हमें इस एलिवेटर का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और ये एलिवेटर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये टूट कर अर्थ पर ना गिरे, क्योंकि अगर ये टूट कर अर्थ पे गिर जाता है तो अर्थ पर बहुत सारे
डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। इसका एक बेनिफिट है कि रॉकेट्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, रॉकेट्स में जो डीजल लगता है वो नहीं वेस्ट होगा। नेक्स्ट, वार्प ड्राइव। वार्प ड्राइव मतलब एक मेगा स्ट्रक्चर होता है ये, जिससे स्पेस ट्रैवल किया जा सकता है। रॉकेट के कंपैरेटिवली इसके साथ हम ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। वार्प ड्राइव के साथ हम लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा चल सकती हो, लेकिन नासा के एक इंजीनियर डॉक्टर हारोल्ड सोनी वाइट ने बताया है कि शायद हम वार्प ड्राइव की वजह से बहुत स्पीड ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड से जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए वार्प ड्राइव एक बबल क्रिएट करता है इस टाइम में, जिससे डिस्टेंसेस छोटी हो जाती है और आसानी से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपने वार्प ड्राइव को स्टार वॉर्स अटैक ऑफ द क्लोन्स मूवी में देखा ही होगा। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो अबाउट द मेगा स्ट्रक्चर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए सब्सक्राइब करो मेरा चैनल।